हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों की आवर्तिता, चैप्टर 3 क्लास 11, ठीक है, केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर चल रहा था, आज उसका ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है विद्युत ऋणात्मकता। इस टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल करके अब एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है, कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। पहले हम इसको जान जाते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता है क्या, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए हम देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। देखिए, यह एक सहसंयोजी बंध में, ध्यान दीजिएगा, कैसा बंध होना चाहिए? सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। अगर कोई सहसंयोजी बंध बना रहा है तो सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोई अगर खींचेगा तो जो खींच लेगा उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अच्छा, तो हम एक कंपेयर करके बता रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, ठीक है, और एक कंपाउंड ये है। अब ये रेड वाला क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। रेड वाला इसके इलेक्ट्रॉन को, ब्लैक मार्कर के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए CH4। जिनको नहीं पता सहसंयोजी बंध वो भी देख लें, हालांकि हम पीछे बता चुके हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा? सॉरी, हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट होता है, तो एक एक कार्बन के ले लेगा, और कार्बन को फिर जरूरत पड़ेगा तो ये क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बंध। तो जब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, एक हाइड्रोजन लिया है कार्बन का, तो एक हाइड्रोजन दिया भी है कार्बन को ना, तो एक लेना और एक देना, तो बराबर की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसी को कहते हैं हम सहसंयोजी बंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कंपाउंड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर? देखिए, जिससे CH4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकलना होगा ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो क्या करता है? कॉपर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? खींच लेता है। इसके ऊपर आता है माइनस, इसके ऊपर आता है प्लस, ठीक। समझ में आ रहा है? प्लस आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और माइनस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो ये एक तुलनात्मक रूप, मतलब तुलना करके हम बताते हैं ना, ये कंपैरेटिव वैल्यू है, कंपैरेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये तुलनात्मक मान है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक रहेगा वो क्या करेगा? खींचेगा। जो कम रहेगा वो नहीं खींच पाएगा, वो खिंचा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम अपन इरेज कर देते हैं। अच्छा, अगर एक कंपैरेटिव वैल्यू है या तुलनात्मक मान है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो ये विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा थी, ठीक। अब हम देखते हैं जो विद्युत ऋणात्मकता है। विद्युत ऋणात्मकता आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। विद्युत ऋणात्मकता कुछ नहीं है, देखिए, सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन को कोई खींच लिया, ठीक है। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन को जो खींचा, समझ में आ रहा है? तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वो उसी क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। मतलब कहेंगे कि भाई इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, और कहेंगे उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो चलिए, अब हम जो अगला, अच्छा देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, NaCl में सहसंयोजी बंध नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वो चीज देखने को नहीं, मतलब विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा।
चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से हैं जो विद्युत ऋणात्मकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नाभिक विद्युत ऋणात्मकता मतलब कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। विद्युत ऋणात्मकता मतलब जिसका ज्यादा होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो एक बात बताइए, जो नाभिकीय आवेश है, ठीक, नाभिकीय आवेश में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, ये निगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा खींचेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज को ज्यादा खींचेगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज अगर कम हुआ तो निगेटिव चार्ज को कम खींचेगा। कहने का मतलब है कि किसी तत्व के नाभिक में अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी, खींच रहा है ना, ठीक है। तो भाई नाभिकीय आवेश क्या हो गया, नाभिकीय आवेश विद्युत ऋणात्मकता को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं, तो ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो हम सब जगह ईएन लिखेंगे। तो जो ईएन है ये समानुपाती होता है नाभिकीय आवेश के। अपने सोचिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति। तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है, पहली बात। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा विद्युत ऋणात्मकता घटने पर नाभिकीय आवेश घटता है। अतः विद्युत ऋणात्मकता नाभिकीय आवेश के समानुपाती है। फिर नीचे इसे डब्बा दे दीजिएगा, ठीक है, इस डब्बा में ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब चलते हैं आगे। परमाणु का आकार, देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु इतना बड़ा है, कोई परमाणु इतना बड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कौन जल्दी खींचेगा, ये वाला जल्दी खींच लेगा, ठीक, बात समझ आ रहा है। तो साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को वो उतना तेजी से क्या करेगा, खींच लेगा, और जितना तेज खींचेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि साइज अगर छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, साइज अगर कम है तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, और साइज ज्यादा है तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। अब देखिए, ये उल्टा संबंध है, तो जहां उल्टा संबंध होता है वहां पे समानुपाती नहीं होता, तब इसी साइन को हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। मतलब आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। तो अब यहाँ पर जो ईएन होगा ये समानुपाती होगा 1 बटे परमाणु के आकार के, 1 बटे परमाणु के आकार के, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो विद्युत ऋणात्मकता होगा ये 1 बटे परमाणु के आकार के बराबर होगा, ठीक, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, बात समझ में आ गया ना। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच रहा है मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ठीक। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, भाई नाभिक ये है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नाभिक ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो नहीं खींच पाएगा, नाभिक यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तुरंत खींचेगा, ठीक है। तो वो चीज, तो विद्युत ऋणात्मकता अगर सॉरी परमाणु का आकार बड़ा है, बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन दूर है तो नहीं खींच पाएगा जल्दी से, छोटा है इलेक्ट्रॉन पास में है तुरंत खींच लेगा, ठीक है। तो छोटा है, इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच ले रहा है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जितना तेजी से खींचा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा, ठीक। और जितना देरी में खींच रहा है, नहीं खींच पा रहा है, विद्युत ऋणात्मकता उतनी कम। तो परमाणु, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ने पर परमाणु के आकार के कम होने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तथा परमाणु के आकार के बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। देख लीजिएगा, फिर सुन लीजिए, परमाणु के आकार के घटने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और परमाणु के आकार के बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। और फिर ये डिब्बे में लिख दीजिएगा। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है तीसरा, धनायन की प्रवृत्ति, धनायन की प्रवृत्ति,
ठीक है। धनायन की प्रवृत्ति क्या होगी देखते हैं। देखिए मान लीजिए 2 ठो प्लस चार्ज है, ठीक, यहाँ 3 ठो प्लस चार्ज है। कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा? भाई जो ज्यादा प्लस है वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा। कहने का मतलब है कि ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, जितना ज्यादा प्लस रहेगा इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा। मतलब प्लस चार्ज जितना ज्यादा है ना, विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति ही तो है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ही क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है। तो अगर प्लस चार्ज ज्यादा है ना, धनायन ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? धनायन ज्यादा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। धनायन, ठीक है। प्लस चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को उतना तेज खींचेगा, जितना तेज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी धनायन का क्या है, समानुपाती है। अच्छा ऋणायन का क्या होगा, ऋणायन का क्या होगा, चलिए अगला देखते हैं, इसको लिख लेंगे। धनायन बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, धनायन के घटने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता धनायन के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। चौथा देखते हैं एनायन या ऋणायन। ऋणायन को एनायन कहते हैं और धनायन को कैटायन कहते हैं, ऋणायन या एनायन, ठीक है। एनायन का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए एनायन का प्रभाव ये पड़ता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, भाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं खींचेगा। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो और नहीं खींचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, मतलब ऋणायन जितना ज्यादा होगा, माइनस चार्ज, 2 ठो माइनस चार्ज, 3 ठो माइनस चार्ज, ठीक, तो माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींचेगा। मतलब जितना अगर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, पहला वाला ही नहीं खींचेगा, दूसरा और नहीं खींचेगा, तीसरा और नहीं खींचेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, सॉरी निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो जो ऋणायन है, सॉरी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। भाई निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अब निगेटिव चार्ज निगेटिव को थोड़ी लेना चाहेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो निगेटिव चार्ज थोड़ी चाहेगा कि हम निगेटिव को पकड़ें, क्योंकि सेम चार्ज दूर भागते हैं, ठीक है। तो बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये ऋणायन के व्युत्क्रमानुपाती है ना। ऋणायन बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, ऋणायन कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप, ठीक। तो इस आधार तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऋणायन विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ऋणायन के बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है और ऋणायन के घटने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक। ये हो गया ऋणायन का बात। अब एक टॉपिक था आपका संकरण, ठीक है, इसको बस याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा होता है sp में, sp की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की, ठीक है। आगे भी होता है sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है। तो ऐसे होता है लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आगे जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है। अभी याद कर लीजिए कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखिए। चलिए तो अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अगले टॉपिक का हेडिंग डाल दीजिएगा, इसको भी रेस कर दे रहे हैं, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता, देखिए क्या लिखा है,
आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाए तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ता है, मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ऐसा क्यों? इसका कारण है साइज का बढ़ना। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जितना साइज बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होगी। अभी हम पीछे इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इतना पढ़े विद्युत ऋणात्मकता कब से पढ़ रहे हैं। हम मेजर कैसे करते हैं? कंपैरेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसको ना मतलब किसी तत्व से मेजर करके कंपेयर करके देखा जाता है कि भाई इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है। हम लोग को वो सब नहीं जानना है कि कैसे कंपेयर करना है, कैसे क्या करना है। ये बात ये लोग बताए थे। दो स्केल था, एक मुल्किन स्केल और एक पाउली स्केल। मुल्किन स्केल और पाउली स्केल जो है वो विद्युत ऋणात्मकता को मापने का एक पैमाना है। ठीक है, दोनों क्या है, विद्युत ऋणात्मकता को मापने का एक पैमाना है। मुल्किन स्केल और पाउली स्केल में क्या है, देखिए मुल्किन स्केल में विद्युत ऋणात्मकता कैसे मापी जाती है, जो आपको तत्व दिया है उसका उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनिक त्रिज्या डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी एक्स तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनिक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, ठीक है, दिया हुआ है, और ये दोनों किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा किलो कैलोरी पर मोल में दिया हुआ है तो आप इससे डिवाइड करेंगे, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में दिया हुआ है तो आप 2 इंटू 96.49 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो ये तीनों ये यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा कि आखिर में दिया किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, किलो कैलोरी पर मोल में दिया है, या किलो जूल प्रति मोल में दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुल्किन स्केल है। ठीक, अब बात करते हैं पाउली स्केल। देखिए पाउली स्केल ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का ही एक पैमाना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है जाई ए माइनस जाई बी, जाई ए माइनस जाई बी बराबर 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है, बी बी, ठीक है, दूसरा मत समझिएगा। चलिए देखिए जाई ये क्या है, ये एक विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, आपको कुछ एलिमेंट का ना विद्युत ऋणात्मकता याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का आप विद्युत ऋणात्मकता क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ तो जाई ये क्या है, ए की विद्युत ऋणात्मकता, जाई बी भाई बी की विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, फिर ये तो वैल्यू है 0 सॉरी डिजिट है 0.208, फिर अंडर रूट ए बी क्या है, ए और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ए और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी, और ये बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी प्रति मोल में होना चाहिए। ठीक है, किलो कैलोरी प्रति मोल में होना चाहिए। ए मतलब ए क्या है, ए के बीच की बॉन्ड एनर्जी, और बी क्या है, बी और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी। ठीक, चलिए ठीक है, देखिए पाउली के स्केल का ये जो था, ये ए की विद्युत ऋणात्मकता, यह है बी की, यह है ए व बी के बीच का बॉन्ड एनर्जी, ए बी के बीच का बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बंध ऊर्जा। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको क्या दिया रहेगा, जब हमको दिया रहेगा कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो किलो कैलोरी प्रति मोल में है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी प्रति मोल में है। अभी हम बताएं, ठीक है, अभी इस पर चर्चा हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी किलो जूल प्रति मोल में दे दे, बॉन्ड एनर्जी किसमें दे दे, किलो जूल प्रति मोल में दे दे, तब क्या करेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा
बस ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गया है, यहाँ पर रहेगा 0.1017, ठीक है। तब आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 0.1017, और अंदर सब वही ई ए बी माइनस अंडर रूट में ई ए इंटू ई ए बी, ठीक है। तो आप पाउली और मुल्किन के स्केल को करते समय, मतलब पाउली और स्केल मुल्किन के स्केल को जब पढ़िए या उस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आप यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आपको कब लगाना है, जब आपको दिया रहे किलो कैलोरी प्रति मोल, और ये आपको कब लगाना है, जब दिया रहे किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। अच्छा एक बात और देख लेते हैं कि मुल्किन के स्केल और पाउली के स्केल जो है, देखिए मुल्किन स्केल पाउली के स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब जो रीडिंग आती है वो मुल्किन के स्केल पर 2.8 टाइम ज्यादा आती है पाउली के स्केल से। मतलब मान लीजिए मुल्किन के स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है n, तो पाउली के स्केल पर क्या होगा, तो पाउली के स्केल पर होगा n/2.8, ठीक है। तो इस बात को भी नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाल करके, ये जहां पर ये लिखे इसके नीचे नोट डाल करके आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, कुछ तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता लिख दे रहे हैं और इसके साथ में हम कुछ एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। आप उस विद्युत ऋणात्मकता को याद करेंगे और उस एप्लीकेशन को भी अच्छे से पढ़िएगा। मतलब विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उस बात पर अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिख दिया, कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता है उसको आप याद करिएगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता 4 है, ये निकाला जाता है वही, मतलब जो अभी आप स्केल पढ़े थे मुल्किन और पाउली, ठीक है, उसी के माध्यम से। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन बराबर होते हैं, मतलब दोनों 3 होंगे, ठीक। ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन सल्फर और कार्बन का 2.5 2.5 2.5 बराबर होगा। फास्फोरस का 2.1, अच्छा एक छूट गया, हाइड्रोजन का भी 2.1 होता है। फास्फोरस और हाइड्रोजन क्या होता है, बराबर, ठीक है। ये हो गया 2.1 2.1, ठीक। अब विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग क्या है, विद्युत ऋणात्मकता से हम बंधों की प्रकृति को समझ सकते हैं। जैसे अच्छा विद्युत जो भी विद्युत ऋणात्मकता होगा, मतलब जो भी क्या करेंगे, जो निगेटिविटी वाले होंगे उनके बंधों की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, सहसंयोजी होगी। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में भाई एक तत्व तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, दूसरा कम होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इसमें जो बनता है वो सहसंयोजक ही होता है। लेकिन सहसंयोजक में भी कभी कभी थोड़ा बहुत आयनिक गुण आ जाता है। जैसे आप HCl को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और निगेटिव के कारण, प्लस और माइनस के कारण क्या होता है, थोड़ा बहुत आयनिक गुण भी उसके अंदर आ जाता है। तो अब किस सहसंयोजक कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक गुण आया है, ये पता करते हैं हम इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है 16 मॉड में डेल्टा एक्स प्लस 3.5 मॉड में डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, आपको जैसे दो दिया ऐसे HCl है, ठीक है। HCl में आपको पता करना हो कि कितना आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो क्या करिएगा, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो ये A है ये B है, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निकालिए। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन का है ये और क्लोरीन का है ये, ठीक है। तो जब अंतर निकाल लेंगे तो जो डेल्टा एक्स का मान आएगा उसको आप इसमें रख दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, जितना वैल्यू आएगा उतना ही अंतर होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बंधों का स्थायित्व। भाई विद्युत ऋणात्मकता जिसकी जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जिसका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। जैसे देखिए HF में देखते हैं, हाइड्रोजन का 2.1 और फ्लोरीन का 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2.1, फ्लोरीन का 4, तो इसका कितना आएगा अंतर, तो 8 होगा, 2.8 का अंतर आया, ठीक है। अंतर आया 2.8 का। यहाँ पर 2.1 क्लोरीन का है आपका 3,
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 0.9 का अंतर आएगा। हाइड्रोजन का है आपका 2.1 और ब्रोमीन का है आपका 2.8, तो 0.7 का अंतर आया। ठीक है, हाइड्रोजन का है 2.1, आयोडीन का है 2.5, तो यहाँ पर आया 0.4 का अंतर। 0.9, 0.7, 0.4, 0.9, 0.7, 0.4। तो भाई अंतर सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? फ्लोरीन में। तो जितना जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा वो तत्व उतना, सॉरी, वो कंपाउंड उतना अधिक स्थायी होगा। ये बहुत स्थायी क्यों है? क्योंकि इसके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा है। ठीक है, HBr से स्थायी HCl क्यों है? क्योंकि इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर HBr से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज नामकरण में क्या होता है, पसंद में आ गया ये? अगला, जिसमें जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें आइड सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे लगता है। ठीक है, जैसे HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड देखते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक होती है हाइड्रोजन से, तो इस फ्लोरीन में फ्लोराइड लगा देते हैं, आइड। ठीक है, और इसको पीछे लिख देते हैं। जैसे Br में ब्रोमोक्लोराइड। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय गुण, जिसका विद्युत, अच्छा अम्लीय गुण में क्या है देखिए, जैसे किसी का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अगर बहुत कम है, अगर विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है तो बॉन्ड कमजोर होगा। भाई विद्युत ऋणात्मकता कम है, अच्छे से नहीं पकड़ पाया है, ठीक है, वो बंध क्या है, कमजोर है, जल्दी टूट जाएगा। जो बंध जितना जल्दी टूटेगा वो H+ उतना जल्दी निकालेगा। जैसे अगर हम कंपेयर करें HF और HI में कौन ज्यादा अम्लीय है, तो जाहिर सा बात है ये ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि सबसे जल्दी H+ देगा कौन? भाई अम्ल किसको कहते हैं? जो H+ जल्दी दे, जो H+ देता है, और जितना जल्दी देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा या उतना ज्यादा अम्लीय होगा। देखिए अम्लीय क्या होता है? अम्ल उसे कहते हैं जो H+ देते हैं, तो जो जितना जल्दी H+ देगा वो उतना ज्यादा अम्लीय। अब इन दोनों में H+ जल्दी कौन देगा? यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, बंध बहुत मजबूत है, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता कम है, बंध कमजोर है, तो ये बंध जल्दी टूटेगा, यहाँ से H+ जल्दी निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? ज्यादा। अगला टॉपिक है हमारा धात्विक व अधात्विक गुण। यह आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए धात्विक और अधात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता हमको ये भी बताता है कि कौन धातु है कौन अधातु है। जैसे अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा तो भाई धातु क्या करता है? धातु इलेक्ट्रॉन को निकालता है, खींचता नहीं है। तो अगर धातु इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बहुत तेजी से खींचता है, तो कौन होगा? धातु अगर निकाल रहा है तो खींचेगा कौन? अधातु। ठीक है, तो अधातु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है मतलब वो अधातु है, और विद्युत ऋणात्मकता कम है मतलब वो धातु है। ठीक, तो यहीं पे हमारा विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो समाप्त होता है। बाकी आप लोग इस पर क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और विद्युत ऋणात्मकता के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर था वो भी आज के दिन क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक, अब हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, वहां पर आप कहीं पर का भी एग्जाम देंगे, किसी का भी एग्जाम देंगे, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो जल्दी समझ में भी नहीं आता है उसमें, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे जब आप ग्रेजुएशन स्तर पर लेवल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर समाप्त हुआ है आप इस पर क्या करिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन करिए। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग एक अनसॉल्व आता है, ठीक है, तो उस अनसॉल्व को लेकर के आप कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलता है, आपके कोचिंग में दिया जाता है, स्कूल में दिया जाता है, वहां से लगाइए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।